बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इसे गजरेला भी कहा जाता है और गाजर का हलवा भी कहा जाता है। गाजर का हलवा बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बनता बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार है। सर्दियों का मौसम हो और गाजर का हलवा तो हर शहर और हर घर की बहुत ही मशहूर डिश है। हर कोई बाजार से लाकर बहुत ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप घर में बनाएं कम पैसे में बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार डिश बनाकर तैयार होगी और आपके घर वाले आपके दीवाने होंगे। आइए चलते हैं अब हम रेसिपी तैयार करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर गाजरें, ये 2 किलो गाजर थी, इनको मैंने काट कर ये बरीक कद्दूकश कर लिया है। इसे गजरेला भी कहा जाता है, गाजर का हलवा भी कहा जाता है। मार्केट में आपने बहुत जगह पे देखा होगा। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है, गाजर का हलवा हर जगह मार्केट में जगह जगह आपको देखने और खाने को मिलता है। गाजर के साथ ही दूध, अगर आप दूध ऐड नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन दूध जैसे ही नीचे हम फ्लेम हाई रखेंगे तो गाजरों ने पानी बाद में छोड़ना है, लेकिन ये नीचे से लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इसके अंदर ये दूध में पकेंगी तो इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। पानी तमाम खुश्क हो चुका है, दूध भी खुश्क हो गया है। इस स्टेज पे आके 1 कप चीनी, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, क्योंकि मैंने तो इसके अंदर जो खोया ऐड करना है वो मीठा है। अगर आपका मीठा है तो फिर चीनी यही सही है, वरना आप ज़्यादा डाल लें। अब इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक चीनी का पानी ख़त्म ना हो जाए। अब हम मिलेंगे 10 मिनट बाद, जब ये तमाम पानी खुश्क हो जाएगा। माशाल्लाह इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और चीनी का शीरा भी तमाम ख़त्म हो चुका है। अब इसे हम मज़ीद पकाएंगे। जो इसके अंदर मैंने दूध डाला था, अगर आप दूध की मिकदार ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि दूध जितना ज़्यादा होगा गजरेला उतना ही मज़ेदार बनेगा। इसे गजरेला भी कहते हैं, हलवा भी कहते हैं। जैसे पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर इस स्टेज पे आके आप इसके अंदर तकरीबन 1 कप घी आप देसी घी भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 1 कप है। देखिए जैसे ही इसके अंदर माशाल्लाह घी गया है तो ये शाइनिंग इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। अगर दूध के अंदर आप गाजरे पकाना नहीं चाहते तो आप कढ़ाई के अंदर डायरेक्ट अकेली गाजरें भी डाल के पका सकते हैं, लेकिन जो दूध के अंदर पकी हुई गाजर का टेस्ट है माशाल्लाह वो तो फिर मज़े को दुबारा कर देता है। इसी तरह इसे भूनते रहना यहाँ तक कि ये जो हलवा है ये तमाम घी छोड़ दे। जैसे ही गाजरें घी छोड़ने लगे तो आप इसके अंदर जो घर में दूध के ऊपर से उतारी हुई मलाई होती है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हम मज़ीद इसे 5 से 10 मिनट इसी तरह हल्की आंच पे भूनें। इस स्टेज पे आके आप इसके अंदर खोया ऐड करें। खोया उस वक्त ऐड करना है जब ये अच्छी तरह
गाजरों का पानी खुश्क हो जाए और ये घी छोड़ दे। देखें कि ये तकरीबन तमाम गाजरें बन के तैयार हो चुके हैं। फिर इसके अंदर आप खोया ऐड कर दें। ये सब्जियों की बहुत ही मज़ेदार डिश है। जैसे ही सब्जी शुरू होती है तो हर घर में कोई घर में बनाते हैं, कोई बाजार से लाकर खाते हैं। हर घर में बहुत शौक से खाई जाती है। उम्मीद है मेरी डिश आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसके अंदर गरी बादाम जो चाहे ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बाजार वाले हैं वो इसके अंदर अंडे और खोया डालते हैं। 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसे रखें मज़ीद, ताकि ये जो तमाम घी है ये छोड़ दे। अब ये माशाल्लाह देखें, ये तमाम ऑयल जो है ये तमाम ऑयल छोड़ चुका है। अब इस स्टेज पे आके इसके अंदर कटे हुए बादाम, गरी, चारे मगज, किशमिश जो आपको पसंद है वो आप ऐड करें। तो ये हमारी रेसिपी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं डिश आउट करने की तरफ। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार बना है। ये है इनकी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।